ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। अपने आत्म प्रदेशों से बना हुआ अपना अमूर्त शरीर, वही आत्मा है, परमात्मा है। हमारा शरीर ही हमारे लिए भगवान है। अपने शरीर का जितना भी गुणगान करें उतना कम है। हमें अपने शरीर के ही गीत गाना है। यही आनंद दाता है। इसी के प्रति भक्ति का भाव रखकर इसके सन्मुख रहना है। और उत्तम शांति को भोगना है। प्रारंभ में अल्प सुख का अनुभव होता है, पर जब अपने ध्यान को हम अपने शरीर पर ही बारंबार लाते हैं, यहीं बने रहने का प्रयत्न करते हैं, तो सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और असीम हो जाता है। हमने अपने शरीर को परमात्मा के रूप में अब तक जाना माना नहीं है, क्योंकि हमको मूर्त शरीर का ही परिचय रहा है। अंतर्दृष्टि कर हमने अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचाना है। उसकी पहचान के साथ ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। हम उसके सन्मुख रहते हैं, वही संयम है। और इस संयम के बिना तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं पा सकते हैं। उनको भी अंतर्दृष्टि कर अपने इस अमूर्त शरीर से युक्त रहना होता है। कोई अपवाद नहीं है। हम भी अपने इस शरीर से युक्त रहकर परमात्मा हो सकते हैं। प्रथम से प्रथम तो अपने इस शरीर को पहचानिए और इसको परमात्मा के रूप में स्वीकार करिए। हमारे लिए अपना ये शरीर ही भगवान है। दूसरे का शरीर हमारे लिए भगवान नहीं है। हमें अपने शरीर की आराधना करना है, पर शरीर की आराधना तो हमने जन्म जन्म में की है, और अपने शरीर की आराधना इसके सन्मुख रहने से होती है। इसके सन्मुख रहकर शांति को भोगना, सुख को भोगना, वही अपने शरीर की आराधना है, अपने भगवान की आराधना है। लोक में शरीर भगवान के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए लोग अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर से युक्त नहीं होते हैं। किसी पर भगवान को ही हमने जाना माना है। अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर के पहचान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, सुख का मार्ग प्रारंभ होता है। हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। जो सुख वैश्विक नहीं है, अतीन्द्रिय है, उत्तम है, अलौकिक है, लोकोत्तर है, स्वाधीन है, बिना इंद्रियों की सहायता है,
बिना मूर्त पदार्थों को भोगने रूप है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। अपनी मुद्रा कहें कि अपना शरीर कहें, अपना भगवान कहें, जो आनंद का स्रोत है, आनंद भवन है, परमात्मा का रूप है। इस प्रकार धर्म का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। जो इस मोक्ष मार्ग को पा लेते हैं वे अल्प काल में ही परमात्मा हो जाते हैं। इस मार्ग की श्रद्धा होने पर संसार का शीघ्र ही अंत हो जाता है, सर्व दुखों का अंत हो जाता है। अनादि से हमने अपने शरीर को ही परमात्मा रूप नहीं स्वीकार किया है, पर की भक्ति में ही रहे हैं, पर परमात्मा की आराधना में ही तत्पर रहते हैं। नाना जीव नाना परमात्मा की कल्पना कर इस संबंध में कलह भी करते हैं। पराया पराया ही है, भले वह भगवान क्यों न हो। अपना अपना ही है, अपना शरीर ही अपना भगवान है। उसी से हमको युक्त रहना है, उसी का एहसास करते हुए रहना है। और यह कोई कठिन कार्य भी नहीं है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक इतनी सीमा में लाकर ही ठहरना है। इसी से आप वीतराग होकर उत्तम शांति को, निराकुलता को भोगते हैं। संसार मार्ग से निकलकर मोक्ष मार्ग में आ जाते हैं। इस मोक्ष मार्ग में ही अपने को स्थापित करिए और अपने इस अमूर्त शरीर का ही ध्यान करिए। इसी का अनुभव से संवेदन करिए और इस प्रकार अपने अनादि से चलते आए संसार को समाप्त करिए। अपने अवलंबन से पूर्ण सुख पा लेना है। सुख के लिए पर पदार्थों को जुटाना नहीं पड़ता है। अपने से ही संपूर्ण सुख मिल जाता है। वही स्वाधीनता है और स्वाधीनता ही सुख है। अपने से युक्त रहना ही स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है। इस संक्षिप्त मोक्ष मार्ग की भी अत्यंत दुर्लभता है, क्योंकि अंतर्मुख होना ही दुर्लभ है। निरंतर हम बहिर्मुख रहकर ही जीते हैं, भव भव में बहिर्मुख ही रहे हैं। अब अंतर्मुख होकर संसार यात्रा को समाप्त कर देना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। हमने अपने शरीर की संवेदनाओं को भोगा है, पर उस भोगने को मोक्ष मार्ग रूप स्वीकार नहीं किया है।
उन संवेदनाओं से मुक्त होने का ही प्रयास किया है। वैसे सुख पाकर ही हमने संतोष माना है। अपने को पाकर अपने शारीरिक सुख को भोगना है। वह सुख ही अतीन्द्रिय है, उत्तम है। और शरीर शब्द का आशय मूर्त शरीर नहीं है, इसी में मिला हुआ अपना अमूर्त शरीर है। उद्गल और जीव दोनों ही शरीराकार हुए हैं, इसलिए दोनों को ही शरीर संज्ञा प्राप्त है। दोनों ही नाना अंगोपांग रूप हुए हैं। मूर्त अंगोपांग भी हैं और अमूर्त अंगोपांग भी हैं। हमने अपने अमूर्त अंगोपांगों को ध्याना है, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर अभी संसार अवस्था में एक साथ अनुभव में वेदन में नहीं आता है। तो हमारे लिए तो अपने शरीर का हर अंग ही भगवान है। हमें अपने हर अंग की आराधना करना है, हर अंग की महिमा लेना है। हर अंग आनंद स्वरूप होने से हमारा आराध्य परमात्मा है। जिस भी भाग के आप सन्मुख होते हैं, उस भाग को परमात्मा के रूप में ही स्वीकार करना है। उस भाग का ध्यान परमात्मा का ही ध्यान है। यह परमात्मा ही नाना अंगोपांग रूप हुआ है। जैसे लड्डू का हर भाग लड्डू ही है, ऐसे अपने शरीर का हर भाग शरीर ही है, भगवान ही है। अंतर्दृष्टि कर हम परमात्मा के सुख को ही भोगते हैं। परमात्मा का सुख ही उत्तम सुख है। अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर लाइए। सिर का भाग, जिसने भी अपने अमूर्त शरीर को अनुभव गोचर किया, वह पवित्र आत्मा हो गया और उसने शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है। मुक्ति में इतनी ही देर है कि हम अपने अमूर्त शरीर को पहचान लें, उसको परमात्मा के रूप में स्वीकार कर ले। अपने हर अंग को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर ले और उसकी भक्ति पूर्वक आराधना करें। उसके हर भाग का भक्ति पूर्वक संवेदन करें। यह अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है। इसी से जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये स्वाधीन मार्ग है। स्वाधीनता में सुख होता है, दुख नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रोकिए। प्रथम तो भक्ति का भाव लाइए और भक्ति के भाव के बल पर हमें उस भाग के सन्मुख बने रहना है। ये शरीर का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। शरीर और परमात्मा एकार्थक है। ललाट का भाग आत्मा परमात्मा कहने से हमें अपना आत्मा परमात्मा नहीं मिलता है।
क्योंकि अपने आत्मा परमात्मा ने शरीर का आकार धारण कर शरीर संज्ञा को प्राप्त किया है। यदि अपने परमात्मा को ध्याना है तो अपने अमूर्त शरीर को ही परमात्मा मानकर ध्याना है। यही परम पदार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है, दिव्य पदार्थ है। जो परमात्मा हो गए हैं उनसे हमारा अमूर्त शरीर किंचित भी न्यून शक्ति वाला नहीं है। जैसा सुगुण उनमें है 100% वैसा ही सुगुण हम में है, किंचित भी न्यूनता नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग अपने शरीर तक ही सीमित है। धर्म अपने शरीर के भीतर रहने से ही होता है, अपने शरीर का एहसास करने से ही होता है। दया दान आदि धर्म के अंग नहीं है। धर्म एक स्वसंवेदन रूप है। उसी का दूसरा नाम एकाग्रता है, धर्म ध्यान है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। और यही परमात्म दर्शन है, ऐसा अंतर हृदय से स्वीकार करिए। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। अन्य किसी प्रकार से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। न हम राम को देख सकते हैं न महावीर को। अपने शरीर का ही अनुभव कर सकते हैं। व्यावहारिक बात यही है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही भगवान मानकर उसका दर्शन अनुभव संवेदन करें। वही उसकी भक्ति करना है, आराधना करना है। हमारे आत्मा ने अर्थात हमने शरीराकार धारण किया है और इसलिए ये शरीर ही हम हैं। यही हमारा परमात्मा है। इसी को मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा होना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्रों के इस भाग को भी परमात्मा का भाग मानिए। ध्यान के प्रयोजन से हमारे ये नेत्र भी हमारे परमात्मा हैं, भगवान हैं। हर अंग को भगवान के रूप में स्वीकार कर उसके सन्मुख ठहरना है और अपने भगवान को पीठ नहीं देना है, इसके सन्मुख बने रहना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पीठ नहीं देना है, इससे विमुख नहीं रहना है। जगत के पदार्थों के सन्मुख रहना ही अपने भगवान को पीठ देना है। और बाहर का जगत किंचित भी हमारा नहीं है। उनका रूप हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उसी से हमारा संसार खड़ा हो जाता है।
और वह संसार अत्यंत भयावह है। बाहर की दुनिया को अपने भीतर नहीं आने देना है, अर्थात ज्ञान का ये नहीं बनाना है। तभी हम अपने उत्तम आनंद को भोग सकते हैं, तभी हम अपने परमात्मा को पहचान सकते हैं, उसमें एली कर सकते हैं, उसके आनंद को भोग सकते हैं। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी भगवान का भाग होने से भगवान है। अंतर्दृष्टि कर इस प्रकार हम भगवान को पा लेते हैं, जो विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। सोना, चांदी और अन्य मूर्त पदार्थ तो पौद्गलिक हैं, उनको पाने में कुछ भी सार नहीं है, कुछ भी उत्तम सुख की उपलब्धि नहीं है। हमें अपनी चैतन्य धातु को पाना है, जो अपना अमूर्त शरीर है। इसी में जो मूर्त कर्म की मिलावट है, स्थूल औदारिक शरीर की मिलावट है, तेजस शरीर की भी मिलावट है, उस सब से अपने को मुक्त करना है। उसके लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को परमात्मा मानकर इसके सन्मुख रहना है। वही आनंद का कंद है, आनंद का स्रोत है, उससे च्युत नहीं रहना है। उससे चूकना अपने आनंद से ही चूकना है। अपने आनंद को वृथा नहीं करना है, सतत इसको भोगना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अभ्यास करें तो ये मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, और बहिर्मुख रहे तो इसकी उपलब्धि नहीं है। जहाँ हम संसार मार्ग में हैं, वहाँ मोक्ष मार्ग में नहीं है। दोनों नथुने पर का आदर हमने जन्म जन्म में किया है। अपना आदर करने से ही हम चूक गए हैं। अब पर का आदर करना छोड़ना है और अपना आदर करना है। यही स्व पर का विवेक है, यही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ पर का आदर है, वहाँ अपना अनादर है। मोक्ष मार्ग अपने आदर से प्रारंभ होता है। अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए। ज्ञान की न्यूनता से सुख की न्यूनता नहीं होती है। वास्तव में तो अनुभव के समय ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के निरोध से ही आनंद का उद्भव होता है, आनंद की प्रकटता होकर अनुभव होता है। ज्ञान के गीत नहीं गाना है, अपने अतीन्द्रिय आनंद के ही गीत गाना है। अतीन्द्रिय आनंद को पाने का ही प्रयत्न करना है। ज्ञान का प्रयत्न तो हमने जन्म जन्म में कर ही लिया है। अब कुछ परिवर्तन करिए। जिस मार्ग पर हम चलते आए हैं,
उससे तो परमात्म दशा प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उस मार्ग पर अधिक और नहीं चलना है, उसको विराम देना है। और यह अपूर्व मार्ग है, अपने आभ्यंतर मूर्ति को पहचान कर उसके सन्मुख ठहर कर उत्तम सुख को भोगना। परमात्म दशा को प्रकट करना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। बाहर के पदार्थों का विस्मरण हो सकता है, पर अपना ये शरीर का संवेदन हम जब चाहे तब कर सकते हैं। अपनी दृष्टि में इसको जब चाहे तब ले सकते हैं। बहिर्मुख रहकर ही हम इसके आनंद से वंचित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सीने के मध्य में आइए। यहाँ सूक्ष्म मन है जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इसके निमित्त से ही हम विचार कर पाते हैं, और विचार करना अच्छा नहीं है। तो विचारों के निरोध के लिए अपने सीने के मध्य में अपने ध्यान को रोकिए। अज्ञानी विचार ही करता है और विचार करने को अच्छा भी मानता है, पर विचार करना स्वानुभव रूप नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग ही है। अपने ध्यान को पेट के मध्य में नाभि स्थान पर लाइए। दाहिने भुजा, दाएं हथेली, बाएं भुजा, बाएं हथेली, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। परमात्मा का छोटे से छोटा भाग भी परमात्मा है, इसलिए अपने हर छोटे से छोटे भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। इस प्रकार अपने को मोक्ष मार्ग में रखिए और मोक्ष को प्राप्त करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।